हाय, वेलकम बैक टू कोडर एक संकेतन। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क विथ स्प्रिंग बूट के इस अमेजिंग से कंप्लीट से कोर्स में। और लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि किस प्रकार से आप फैक्ट्री बीन के साथ काम करते हैं और फैक्ट्री बीन क्या होता है। आज हम डिटेल में ये जानेंगे कि आखिर इस फैक्ट्री बीन का फ़ायदा क्या है, इसका यूज क्या है। तो देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल से हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई एप्लीकेशन है, लेट्स से मैं एक वेबसाइट का एग्जाम्पल लेता हूँ या कोई भी किसी भी वेबसाइट का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। लेट्स से crickbuzz.com, ओके, या फिर और Dream11, ओके, और जो भी और भी क्रिकेट के इंफॉर्मेशन दिखाने वाले स्टैटिस्टिक्स हैं और एनी क्रिकेट स्कोर शोइंग वेबसाइट। ओके, अब इन क्रिकेट स्टोर शोइंग वेबसाइट पर आखिर ये क्रिकेट का इंफॉर्मेशन ये दिखा कैसे रहा है आपको बताइए। कोई मैच चल रहा है, लेट्स से आईपीएल का टाइम है, फाइन, या T20 का टाइम है, कोई भी मैच एक चल रहा है। अगर ये मैच चल रहा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम T20 मान लेते हैं, ओके बॉस, T20 मैचेज, तो ये उनका वेबसाइट का कंपोनेंट है। आई एम टॉकिंग अबाउट जावा सर्वलेट, नॉर्मल जावा का कंपोनेंट का बात करेंगे, ठीक है। जावा के एप्लीकेशन, जावा में वेब एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम अभी भी कहीं पे यहाँ पे स्प्रिंग बिन्स अभी यूज नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप ध्यान से समझेंगे, जब तक मैं नहीं बोलूँ कि स्प्रिंग बिन्स हमने यहाँ पे यूज किया, यह स्प्रिंग का पार्ट है, तब तक स्प्रिंग को कोई भी दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिर्फ आर्किटेक्चर देखिए किसी वेबसाइट का जो कि क्रिकेट स्कोर करता है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। क्रिकेट स्कोर दिखाता है, नॉट स्कोर करता है, स्कोर दिखाता है वो, क्योंकि स्कोर करने के लिए कौन अथॉरिटी है, BCCI या जो भी क्रिकेट एसोसिएशन है वो सिर्फ, राइट। तो BCCI इंडिया में, राइट, तो इंडिया में वही BCCI सिर्फ वही स्कोर कर सकता है, राइट। तो मुझे एक बात बताओ कि आखिर ये जो वेबसाइट है crickbuzz.com फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको किसी आज T20 मैच हो रहा है, मान लो T20 वर्ल्ड कप मैच हो रहा है, तो उसको यहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन दिखाना है, उसका स्कोर दिखाना है, ठीक है। लेट्स से T20 मैच, T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, वर्ल्ड कप मैच हो रहा है इंडिया, ओके। लेट्स से जस्ट मैच आईडी दे देते हैं, कोई भी टीम खेल रहा है ऐसा समझिए, मैच, ओके, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ओके, ये वर्ल्ड कप मैच चल रहा है आज। अब अगर ये आज वर्ल्ड कप मैच हो रहा है, इस मैच, ठीक है, यहाँ पे आपको स्कोर दिख रहा है। कौन सा वेबसाइट है, ये वेबसाइट है भाई crickbuzz.com का, ध्यान से समझना। तो उनके पेज पर index.html या उनके होम पेज पर, समझ गए, उनके इस होम पेज पर index.html पेज पर या index.jsp पेज पर आपका ये स्कोर दिख रहा है कि हाँ भाई इतना स्कोर हो गया, ठीक है, 20 रन 2 ओवर ऐसे कर गया, कुछ भी XYZ कुछ भी। यहाँ पे सम स्कोर आपको कैसे दिखेगा, आखिर बात समझ में आ रहा है यार। स्कोर लेट्स से हमने कहा 20 इंडिया खेल रहा है या कुछ भी इंफॉर्मेशन दिखता है ना आपका। तो ये अगर एप्लीकेशन बनाया गया है तो इसका बैकएंड वगैरह सब कुछ बनाया गया होगा, राइट। तो अगर आप जावा में वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, बैकएंड फ्रंट एंड ये सब इंटीग्रेट करके बना रहे हो, तो आपको पता है JSP और सर्वलेट का यूज होता है वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो JSP का कंपोनेंट सर्वलेट का कंपोनेंट वगैरह बना होगा, ठीक है। ये index.html है। अच्छा, मान लो ये स्कोर यहाँ पे नहीं, मैं एक काम करता हूँ, ये स्कोर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, ये लिंक है ना कि आज का ये मैच है, इस पर क्लिक कर रहे हो तो एक और पेज खुल रहा है। लेट्स से दिस इज द रिजल्ट पेज, ओके, लाइव मैच पेज, ओके, लाइव मैच पेज और रिजल्ट पेज। और यहाँ से मान लो कि ये मैच आईडी जा रहा है, MID मैच आईडी। अब मैच आईडी कुछ तो होना चाहिए ना, तो क्वेरी जाएगा ना, हाँ, मैच आईडी 1001, ठीक है। तो ये क्या है, result.jsp, मान लेते हैं कि रिजल्ट का आपका दिखाएगा कि स्कोर इतना हुआ है, मैच का नाम ये है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे दिखाएगा रिजल्ट या लेट्स से स्कोर, ओके, स्कोर सम वैल्यू, ऐसे करके result.jsp तक पहुंच रहा है, ठीक है। उस मैच का इन्फॉर्मेशन इस 1001 का दिखा रहा है। बात यह है कि इनके पास क्या होगा, अपना ये क्या बनाएंगे, बैकएंड भी बनाएंगे।
तो जब कोई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडल होगा, जब यहाँ से कोई यूजर क्लिक करेगा एम आईडी मैच आईडी 1001 के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, तो इनके बैकएंड जो इन्होंने बनाया होगा, मान लेते हैं कि एक सर्वलेट बनाया होगा जो कंट्रोलर सर्वलेट की जैसा बिहेव करेगा, राइट। यहाँ पे इनके पास सर्वलेट है, ध्यान देंगे, ठीक है। लेट्स से इनके पास है मेन कंट्रोलर सर्वलेट, मेन कंट्रोलर सर्वलेट की जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हैंडल करो। तो ये मेन कंट्रोलर सर्वलेट डॉट जावा एक ये होगा। अब ये क्या करेंगे बॉस, मेन सर्वलेट कंट्रोलर डॉट जावा में क्या होगा बताइए। ये सर्वलेट भी होगा जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हैंडल करेगा, सबसे पहला बात, क्वेश्चन नंबर 1, राइट, यस। तो यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडल होगा। इस साइड में इनके पास और भी अभी है ना, लेट्स से T20 है ना, T20 मैच स्कोर, ओके, T20 मैच स्कोर सर्विस, समझ गया, सर्विस इम्प्लीमेंटेशन डॉट जावा। अब ये जो मैच है, इस मैच का इंफॉर्मेशन यहाँ से आ जाएगा, डायरेक्ट कैसे आएगा, कौन स्कोर कर रहा है, समझिए। आखिर स्कोरिंग की अथॉरिटी किसके पास है, मैच में अगर कोई रन मार रहा है, 4 रन 5 रन 10 रन 1 6, ठीक है, या वाइड आ रहा है, आउट कर रहा है, तो ये सब डेटा कौन अपडेट कर रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये अपडेट करेंगे, अरे ये अपडेट नहीं करेंगे, राइट। तो कहाँ से आखिर अपडेट होगा, तो ये अपडेट होगा कौन, BCCI पोर्टल से ना, राइट। BCCI अथॉरिटी है इसको अपडेट करने के लिए। इंडिया में क्या कौन है बॉस, BCCI। तो अगर वो अपने सिस्टम में अपडेट करेंगे तो ये डायरेक्ट एक्सेस कर लेंगे, बात समझ में आ रहा है। क्या ये crickbuzz.com और Dream11 डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, क्वेश्चन यही है, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, खुद सोचिए। मान लो कि ये यहाँ पर BCCI का कंपोनेंट है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ BCCI, ये डेटाबेस है, फाइन, ये उनका डेटाबेस है, BCCI मैच का डेटाबेस, ओके, BCCI मैच डेटाबेस। अब इस BCCI मैच का, BCCI एसोसिएशन का जो डेटाबेस का डेटा है, ये अपने सॉफ्टवेयर में या यहाँ से वो स्कोर कर रहे होंगे, मतलब डेटाबेस में अपडेट कर रहे होंगे, राइट। अब जब ये डेटाबेस में अपडेट करेंगे, जैसे 4 रन इस मैच के लिए, इस मैच 1001 के लिए, तो अब आखिर इस डेटा कहाँ है बॉस, स्कोर इन्फॉर्मेशन डेटा, कितने गेंद हो गए, कितनी रन रेट चल रही है, कहाँ है, वो तो BCCI मैच डेटाबेस में पड़ा हुआ है। तो अगर इनका एक्सेस BCCI वालों ने अगर इसको दे दिया क्रिकबज को, समझना, क्रिकबज को डायरेक्टली एक्सेस दे दिया, राइट, क्रिकबज को या Dream11 को या किसी को भी, और अगर फुल एक्सेस दे दिया रीड राइट दोनों करने का, तो ये तो यहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ये तो यहाँ से कुछ भी डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, 4 रन की जगह 6 रन दिखा सकते हैं, राइट। कौन, इनके यूजर्स जो इस डेटाबेस को यूज करेंगे, और एग्जाम्पल crickbuzz.com वाले या Dream11 वाले या कोई भी स्कोर दिखाने वाले वेबसाइट्स, राइट। तो ये क्या करेंगे बॉस, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये क्या कर रहे होंगे यहाँ, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ समझिए कि BCCI मैच वाले, ये BCCI अथॉरिटी क्या कर रहा होगा, इन्होंने अपना एप्लीकेशन बनाया होगा और इस डेटाबेस का रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस इस crickbuzz.com को और Dream11 को देंगे। सिंपल, समझ में आ रहा है, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, अरे सिर्फ रीड करने के लिए, वो भी क्या रीड करने के लिए, ये वाला मैच का डेटा, और कुछ नहीं, कोई चेंजेस वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं, ओनली रीड, वो भी सिर्फ स्पेशल चीज़ है, राइट। और उसका वो पैसा चार्ज करेगा तब तो ये कमाएंगे, वरना फ्री में ये क्यों इतना बड़ा बड़ा एप्लीकेशन बनाएंगे, राइट। तो आखिर बात ये है कि ये BCCI मैच का डेटाबेस का रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस आखिर हमारे इस ऐप को crickbuzz.com को या Dream11 को कैसे दी जाए, ताकि यहाँ पर इस रिजल्ट और JSP पर इस मैच आईडी का इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्कोर वगैरह दिख जाए। आखिर इस कैसे काम करेगा, राइट, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस तो ये BCCI के डेटाबेस को कर नहीं पाएंगे, और अगर ऐसा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, कुछ भी यहाँ पे छेड़छाड़ हो सकता है, राइट। तो ये BCCI वाले अपना ऐप बनाएंगे, तो BCCI वाले जब ऐसा ऐप बनता है जिसके क्लाइंट्स मल्टीपल हों, जिसको यूज बहुत सारे लोग करें, जिसको क्या बोलते हैं बॉस, बोलो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। तो BCCI वालों ने डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाया होगा, क्या ये बात समझ में आ रही है। तो BCCI वालों ने डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन अब कैसे बना सकते हो,
डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, RMI, EJB या वेब सर्विसेज का यूज करके, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इन्होंने एक सर्विस बनाया, कंपोनेंट बनाया, लेट्स से T20 मैच और स्कोर कंपोनेंट। अपने एप्लीकेशन में इन्होंने एक कंपोनेंट बनाया T20 मैच और स्कोर कंपोनेंट। ध्यान रखना ये क्या है बॉस, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, है ना। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। और इसी को क्या बोलते हैं, और एक्सटर्नल सिस्टम, ठीक है। इसी के लिए आप API खरीदते हो। बात समझ में आ रही है, इन यही रेस्ट्रिक्टेड चीज़ों को यूज करने के लिए। तो T20 मैच स्कोर कंपोनेंट ये बना, ओके। अच्छा, ये कैसे बन सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वगैरह, तो आप क्या यूज कर सकते हो, EJB, RMI और वेब सर्विसेज का यूज करके, है ना। वेब सर्विसेज, उन सब को आप यूज करके ये बना सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। अब जब ये कंपोनेंट बना, मान लेते हैं यहाँ पे इनके ऐप में एक ये कंपोनेंट है, दिस वन, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये आपका कंपोनेंट है। ये वाली जो चीज़ है मुझे लिखना था इनके ऐप में, लेट मी राइट डाउन हियर, ओके। यहाँ पे एक T20 मैच कंपोनेंट है, दिस वन, ये जो आपका सर्कल है वो, ठीक है, ये आपका है। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, एक मतलब एक मान लो एक यहाँ पे पब्लिक लेट से स्ट्रिंग है ना, गेट मैच डेटा, स्कोर वगैरह या आउट हुआ कि नहीं वो सब, या जो भी है, ठीक है। ये सारा एक मेथड लिखा होगा इस कंपोनेंट में। बात समझना, बहुत आराम से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर ये एक मेथड होगा, है ना बॉस, यहाँ पर मेथड होगा और ये किसको एक्सेस कर रहा होगा, ये अपने डेटाबेस को एक्सेस कर रहा होगा। तो ये वाला मेथड यहाँ इस डेटाबेस को एक्सेस कर रहा होगा और डेटा ये अपडेट करेगा और सारा कुछ काम करेगा, राइट। अब गेट मैच डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, T20 मैच स्कोर कंपोनेंट में। अगर ये T20 मैच स्कोर का ऑब्जेक्ट जिसके पास एक मेथड है गेट मैच डेटा, वो BCCI मैच डेटाबेस से डेटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऐप है, इनके पास है। तो आखिर डायरेक्ट क्या कोई इधर से सर्विस इसको यूज कर पाएगा, कैसे यूज कर पाएगा, क्योंकि ग्लोबली एक्सेस चाहिए। कहने का ये मतलब है कि जब तक इस कंपोनेंट का एक्सेस BCCI वाले, राइट, दिस टाइम हियर ऑन किसका ऐप है ये, BCCI अथॉरिटी का कौन सा ऐप है, मैच एप्लीकेशन, ओके, मैच एप्लीकेशन, ठीक है। उन्होंने बनाया डिस्ट्रीब्यूटेड वेब ऐप एक्सटर्नल सिस्टम। अब यहाँ पे जब तक इस T20 मैच स्कोर कंपोनेंट ये ऑब्जेक्ट ग्लोबली अवेलेबल नहीं है, ताकि कोई भी Dream11, Vision11 या जो भी था आपका क्रिकबज़, ये सब अगर कोई भी स्कोरिंग एप्लीकेशन अगर इसको एक्सेस कर पाया, अगर T20 मैच स्कोर कंपोनेंट को एक्सेस कर पाया, तो क्या इसके मैच का डेटा मिल जाएगा, राइट। लेकिन अगर बात यह है कि ये है अलग दूसरा एप्लीकेशन, ये है दूसरा एप्लीकेशन, राइट, ये रन कर रहा है BCCI वालों ने रन कर रहा है, ये अपना जो दूसरा बिजनेस कर रहे हैं वो रन कर रहे हैं, ये कौन, ये crickbuzz.com। तो आखिर अब ये वाला कंपोनेंट इस तक पहुंचेगा कैसे, इस सर्विस तक पहुंचेगा कैसे, कैन यू सी दिस डिफरेंस, कि आखिर ये T20 मैच कंपोनेंट, T20 ऑब्जेक्ट आखिर इस सर्विस इंप्लीमेंटेशन तक पहुंचेगा कैसे, ताकि इसको भी डेटा मिल सके, राइट। तो ये वाला कंपोनेंट हम कहाँ रख देंगे, JNDI रजिस्ट्री का नाम सुना है, JNDI रजिस्ट्री, हैव यू एवर हर्ड ऑफ JNDI रजिस्ट्री, अरे JNDI रजिस्ट्री, हैव यू एवर हर्ड ऑफ JNDI रजिस्ट्री, इसको कहाँ रख देंगे, JNDI रजिस्ट्री में। JNDI रजिस्ट्री में कोई भी चीज़ रख देते हैं, कोई भी कंपोनेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाता है, वो कैसा एक्सेसिबिलिटी, ग्लोबली एक्सेसिबिलिटी उसको मिल जाती है, फिर कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है JNDI रजिस्ट्री का यूज करके, राइट। JNDI रजिस्ट्री में आपने क्या रख दिया, लेट से T20 कंपोनेंट, T20 मैच कंपोनेंट, ठीक है। इससे एक रेफरेंस है T20 मैच स्कोर कंपोनेंट रेफरेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेफरेंस पड़ा हुआ है, समझ लेना, किसमें, JNDI रजिस्ट्री में। अब इसी JNDI रजिस्ट्री को एक्सेस
इधर से किया जा सकता है, ठीक है। और इस JNDI रजिस्ट्री में क्या पड़ा हुआ है, ये ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है JNDI रजिस्ट्री। अगर कोई भी एप्लीकेशन के JNDI रजिस्ट्री में अगर आप कुछ डेटा रख देते हो, कुछ ऑब्जेक्ट रख देते हो, तो वो ऑब्जेक्ट ग्लोबली एक्सेस के लिए, ठीक है, ग्लोबली एक्सेस कहीं से भी एक्सेस करने के लिए रेडी है ओवर द इंटरनेट, ओवर द नेटवर्क, अगर वो एप्लीकेशन रन कर रहा है दोनों। तो JNDI रजिस्ट्री में आपका रख दिया गया है, ठीक है। लेट्स से T20 मैच कंपोनेंट से इस की से इसको मैप कर दिया गया, इस की से, समझ गए हो, मतलब एक की है, इसका वैल्यू क्या है, T20 मैच ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। तो अगर हम यहाँ पर लिखें इस T20 सर्विस IMPL में, क्या बात समझ में आ रही है, अगर हम यहाँ से किसी प्रकार से, लेट से यहाँ पे कोई मेथड होगा, ओके, लेट से यहाँ पे कोई मेथड हम लिखते हैं, पब्लिक क्लास, नॉट क्लास, डायरेक्ट मेथड का नाम लिख दो, ये क्लास ही है, समझो, उस क्लास के अंदर हम लिख रहे हैं पब्लिक स्ट्रिंग गेट मैच डेटा, ओके, गेट मैच डेटा, फाइन बॉस, गेट मैच डेटा, कुछ इस प्रकार से ऐसे लिखा हुआ है। और इस मेथड में क्या रहेगा, सबसे पहले कि JNDI से लुकअप करो, है ना। अरे ये किस पर डिपेंडेंट है, ये सामने वाले, ये सर्विस इंप्लीमेंटेशन किस पर डिपेंडेंट है, ये सामने वाले कंपोनेंट पर डिपेंडेंट, इस ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट है, राइट। तो डिपेंडेंसी लुकअप करवा तो रहे हैं, कहाँ से, JNDI लुकअप से, JNDI रजिस्ट्री से। JNDI रजिस्ट्री के लिए लिखते हैं इनिशियल कॉन्टेक्स्ट, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आराम से सुनो खाली और देखो और समझो, ये नॉर्मल एप्लीकेशन का बस मैं एक फ्लो बता रहा हूँ। तो न्यू इनिशियल कॉन्टेक्स्ट JNDI रजिस्ट्री का ऐसे ऑब्जेक्ट बना, समझना, ये JNDI रजिस्ट्री का ऑब्जेक्ट बना, ओके। अब इस IC डॉट लुकअप करोगे, एक लुकअप मेथड कॉल कराओगे और लुकअप में आप ये पास कर दोगे उसका की। तो हमने उसका की पास कर दिया, क्या था की, T20 मैच कंपोनेंट, यही था ना जो की हमने वहाँ पास करा था ग्रीन कलर में, देखो, राइट। तो अगर इसके पास इस की से रिलेटेड कोई भी, अगर इस की से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इसको मिल जाएगा, लुकअप ले आएगा, राइट। तो ये क्या इसको मिल जाएगा, इसको मिला क्या नाम है इसका बॉस, T20 मैच स्कोर कंपोनेंट, ठीक है, T20 मैच कंपोनेंट, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट मिल गया, समझ गया, इसको ऑब्जेक्ट मिला इस प्रकार से। अब जब इसको ऑब्जेक्ट मिला तो व्हाट बॉस, व्हाट नेक्स्ट, ये इस पर कॉल कर सकता है ना, गेट मैच डेटा, राइट। सो T20 मैच कंपोनेंट डॉट गेट मैच डेटा, जो वाला मेथड था उस साइड, गेट मैच डेटा, तो इसको मैच डेटा मिल गया, लेट्स स्ट्रिंग मैच डेटा, ठीक है, स्ट्रिंग मैच डेटा, ओके, मैच डेटा जो भी इसको मिला, या इसको कोई भी एंटिटी के टाइप पे रखा जा सकता है, कुछ भी रखा जा सकता है, जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, ओके। सो अब ये मिला, ठीक है। अच्छा, बीच में क्या होना चाहिए, बीच में इंटरनेट होना चाहिए, तब तो ये कनेक्शन कर पाएंगे, राइट। ये बीच में कौन रहेगा बॉस, बीच में रहेगा आपका नेटवर्क, इंटरनेट, ठीक है, नेटवर्क। बीच में इन दोनों के बीच कनेक्टिविटी बननी भी तो चाहिए, बीच में इन दोनों की कनेक्टिविटी बननी भी तो चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या है, यहाँ से गेट मैच डेटा में डेटा आ गया और ठीक है, यहाँ से हमने रिटर्न करा दिया, यहाँ से हमने रिटर्न मैच डेटा करा दिया, ओके, रिटर्न मैच डेटा करा दिया, इसको बंद कर दिया, ओके। अब अगर मैं कंट्रोलर में, समझना, इस कंट्रोलर में, यू गॉट इट, इस कंट्रोलर में, है ना, ये क्या मांगेगा बोलो, देखो, इधर से मैच आईडी पास करवा दो, इधर एक्सपेक्ट नहीं किया है, हाँ, गेट मैच डेटा, कौन सा मैच डेटा, तो इसको आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। हमने कहा इंट मैच आईडी, ये ज़रूरत पड़ेगी ना, एज पैरामीटर यहाँ पास होगा। और जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इंट मैच आईडी, ओके, इंट मैच आईडी, और यहाँ पे पास करना पड़ेगा मैच डेटा में मैच आईडी, यहाँ पे पास कर दो एज पैरामीटर, ठीक है, मैच आईडी पैरामीटर। ये जो मैच आईडी आ रहा है यहाँ से, इस फ्रंट एंड से क्लिक होने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, मेन कंट्रोलर सर्वलेट में क्या लिखेंगे, हाँ, मेन कंट्रोलर सर्वलेट में जो हैंडल करने के लिए रिक्वेस्ट के लिए होगा, जैसे पब्लिक वाइड डू गेट, है ना, डू गेट, यहाँ पे क्या आता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, याद है, यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आता है ना बॉस। सो लेट से यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है, इसका रफ कोडिंग में यहाँ पे भी लिखता हूँ, ठीक है। तो रिक्वेस्ट से सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, सर्विस के पास है, तो T20 मैच सर्विस, राइट। ये किस पर डिपेंडेंट है, T20 मैच
T20 मैच स्कोर सर्विस, ओके, सर्विस इक्वल टू न्यू T20 मैच स्कोर सर्विस IMPL, राइट, सर्विस IMPL। इस प्रकार से अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यू सी, देखिए यहाँ से सर्विस आया, ठीक है, सर्विस बन गया रिक्वेस्ट, ओके। यहाँ से कलेक्ट द, यहाँ से क्या करेंगे कि कलेक्ट द मैच आईडी फ्रॉम रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट से मैच आईडी निकाल लेंगे। तो जब आप रिक्वेस्ट से मैच आईडी निकाल लोगे तो आप यहाँ पे फिर क्या कर सकते हो, सर्विस डॉट गेट मैच डेटा कर सकते हो, गेट मैच डेटा ऐसे लिख सकते हो और वो मैच आईडी पास कर दो, ठीक है। चलो भाई मैच आईडी हमने यहाँ से पास कर दिया, तो इसने आपको क्या दिया, इसने आपको मैच दिया, मैच का डेटा दिया, स्ट्रिंग मैच डेटा लेट्स से इक्वल टू नल राइट नाउ। यहाँ पे क्या दे दिया, मैच डेटा इक्वल टू दिस वन। तो स्ट्रिंग में मैच डेटा आपको मिल गया, यही तो करना था आपको, मैच डेटा मिल गया। और फिर रिक्वेस्ट को आपको, ठीक है, ये जो मिला आपको मैच डेटा, इस रिक्वेस्ट में क्या करना था आपको, इसके रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट। अब सेट एट्रीब्यूट कहाँ यूज होता है, अब देखिए बॉस, ये जो आपका सेट एट्रीब्यूट है, लेट से हमने कहा मैच डेटा कॉमा, यहाँ पे लिख दीजिए मैच डेटा कॉमा मैच डेटा, जो आपका एट्रीब्यूट का वैल्यू है वो। अब जिनको नहीं पता है सर्वलेट, चुपचाप आराम से देखते जाइए, यहाँ पे एट्रीब्यूट सेट हो गया। यहाँ से हम कहेंगे यहाँ से हम कहेंगे कि फॉरवर्ड, इस रिक्वेस्ट को कहाँ फॉरवर्ड कर दीजिए, फॉरवर्ड टू रिजल्ट डॉट JSP, रिजल्ट डॉट JSP पर फॉरवर्ड करिए। यहाँ पे देखिए कैसे लिखते हैं फॉरवर्ड करने के लिए, रिक्वेस्ट डिस्पैचर RD इक्वल टू न्यू, यहाँ पे क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ऐसे करके यहाँ पे आपको जो फॉरवर्ड करना है, जहाँ जैसे रिजल्ट डॉट JSP यहाँ लिखिए RD डॉट फॉरवर्ड, कौन से, इसी रिक्वेस्ट को, इसी रिस्पॉन्स को जाकर के फॉरवर्ड कर दीजिए, राइट। अब यहाँ पर ये जाकर के फॉरवर्ड हो गया बॉस, समझ गए, ये फॉरवर्ड हुआ तो क्या होएगा, ये रिजल्ट डॉट JSP पर यहाँ पे कुछ कोडिंग लिखा हुआ होगा, इस रिजल्ट डॉट JSP पर स्कोर 20 कहाँ कैसे आएगा, दिस रिजल्ट डॉट JSP पर ये स्कोर 20 अब कैसे आएगा, डायरेक्ट तो आएगा नहीं, राइट, नॉट डायरेक्ट, देन हाउ हियर लॉजिक लिखा होगा JSP में, राइट, लॉजिक टू शो द मैच डेटा कमिंग फ्रॉम द कंट्रोलर, जो कंट्रोलर लेयर है इस एप्लीकेशन का, क्रिकबज का, या जो भी आपका मैच वाला एप्लीकेशन है जो शो कर रहा है उसका, उसमें लॉजिक होगा क्या शो करने के लिए, लॉजिक टू शो द मैच डेटा कमिंग फ्रॉम द कंट्रोलर, राइट। तो यहाँ से कंट्रोलर सर्वलेट है, यहाँ आपका सर्विस IMPL यहाँ तक आपका पहुँच गया, राइट, समझ पा रहे हो बात को, ऐसे ही तो आपका वो होएगा, ठीक है। ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सटर्नल सिस्टम, इसके पैसे लेंगे, वरना अच्छा कोई पैसा क्यों लेगा, फ्री में कोई क्यों इतना कुछ करके देगा आपको, अपना सर्वर वेस्ट करेगा, डेटाबेस भी अपडेट करेगा, सब कुछ कोई क्यों करने देगा, राइट। तो इसी की तो API आप खरीदते हो, तो ऐसे एप्लीकेशंस को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में और एग्जांपल क्या हैं, लेट्स से आपका flipkart.com है, अमेजॉन अभी क्या है वो बता रहा हूँ .com है, या Myntra.com है, ओके, शॉपक्लूज है, ठीक है। ये लोग क्या यूज करते हैं, क्या ये फ़ोन पे गूगल पे UPI सिस्टम यूज करते हैं, यस और नो, ठीक है, या पेटीएम वगैरह यूज करते हैं, लेट्स से ये यूज करते हैं जीपे गूगल पे, इफ़ दे आर यूजिंग जीपे गूगल पे देन हियर दे ऑल यूजेज जीपे, राइट, ये सब जीपे यूज करते हैं, राइट। तो अगर ये सब कुछ जीपे यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है बॉस, कि जीपे के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो जीपे क्या है, एक एक्सटर्नल सिस्टम बना के दिया होगा, राइट, एक्सटर्नल सिस्टम बना करके दिया होगा, एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि आपका फ्लिपकार्ट से बाहर है ये सर्विस जीपे का, राइट, इसीलिए तो ये एक्सटर्नल सर्विस इनके ये पैसे दे रहे होंगे, यही डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल सिस्टम को ही डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, यू गॉट इट। उसी प्रकार से जितने भी आपके upstocks.com हो गए, आपका upstock.com, जीरोधा, ये सब जो भी चीज़ें हैं वो क्या हो गया,
अरे यहाँ पे आपका ट्रेडिंग का जो डेटा आता है, जो शेयर्स के डेटा आता है, कहाँ से आता है? NSE BSE से। तो NSE BSE वालों ने अपना एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाया होगा और उनकी सर्विसेज वो बेच रहे होंगे, फिर रिक्वायर्ड रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज, राइट। तो उसी प्रकार से वो API बना करके बेचते हैं। बात यही है ना, सिंपल सा, यस और नो। तो देखिए दिक्कत एक जरा अब समझिए क्या है कि जब आप यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, जब आप इनिशियल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जब आप JNDI लुकअप कोड को इस सर्विस में लिख रहे हैं, कहाँ चल गया बॉस, यहाँ, जब आप JNDI वाली चीज़ें को यहाँ लिख रहे हैं लोकल सर्विस में, ध्यान देना, इस सर्विस में अगर आप लिख रहे हो तो कुछ दिक्कतें हैं, ठीक है। ये JNDI वाला कोड अगर आप लिख रहे हो तो कुछ दिक्कतें हैं। अब वो दिक्कतें क्या है, वही प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ओके। प्रॉब्लम क्या है, वो लिमिटेशन समझिए, वही लिमिटेशंस का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है जी। सो द द प्रॉब्लम इज कि राइटिंग द JNDI लुकअप कोड इन द लोकल सर्विस, अरे लोकल सर्विस मतलब सर्विस क्लास, इन द क्लाइंट ऐप का मतलब कौन, जो सर्विसेज यूज कर रहा है, तो कौन यूज कर रहा है, लेट्स से क्रिकबज़ हियर या Dream11 या एनी अदर क्रिकेट मैच शोइंग वेबसाइट, ठीक है। ये क्या है आपके, बात समझ में आ रही है? क्लाइंट ऐप, ओके, क्लाइंट ऐप, ये प्रॉब्लम है। और क्या क्या लिमिटेशंस है ना, हैव सम लिमिटेशंस, डिसएडवांटेजेज, लिमिटेशंस, वही लिमिटेशंस क्या क्या हैं जरा वो देखिए, समझिए। द फर्स्ट लिमिटेशन इज JNDI कोड, ओके, JNDI कोड समझिएगा, JNDI लुकअप कोड इज नॉट रीयूजेबल, ये रीयूजेबल नहीं होते हैं अक्रॉस द मल्टीपल सर्विस क्लासेज। अरे भाई मान लो कि मुझे इस कंपोनेंट का डेटा जो यहाँ तक इस बात करके आ रहा है, इस JNDI रजिस्ट्री से डेटा निकल करके इस ऑब्जेक्ट से ये सब कॉल हो करके कुछ डेटा आ रहा है, जनरेट हो रहा है और मिल रहा है हमें इस सर्विस को, तो ये सर्विस के मेथड इसी में तो ये लिखा हुआ है डिपेंडेंसी लुकअप वाला कोड, इसी में तो इनिशियल कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ है। तो भाई आखिर जब इसी में बनाया हुआ तो दूसरे सर्विस तक कैसे पहुंचेगा, दूसरे सर्विस तक ये T20 कंपोनेंट ऑब्जेक्ट कैसे पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये रीयूजेबल नहीं, जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी किसी और सर्विस में तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, इस JNDI लुकअप कोड को रिपीट करना पड़ेगा, रीयूजेबल नहीं है। पहला क्वेश्चन, ये दिक्कत, ठीक है, पहला प्रॉब्लम। देन इफ एक्सटर्नल कंपोनेंट, ठीक है, एक्सटर्नल कंपोनेंट, ओके, एक्सटर्नल कंपोनेंट मतलब समझ रहे हो ना, जो T20 मैच स्कोर कंपोनेंट था, ठीक है, T20 मैच स्कोर कंपोनेंट किसका मैं बात कर रहा हूँ, स्कोर कंपोनेंट BCCI ऐप का, ठीक है, BCCI ऐप का, समझ गए, BCCI जो द्वारा बनाया गया ऐप का, ये वाला जो एक्सटर्नल कंपोनेंट है ना, अगर इफ, है ना, इनका कोई टेक्नोलॉजी, इनका कोई टेक स्टैक चेंज होता है, अगर मान लो ये Node.js में शिफ्ट कर जाते हैं तो कैसे दिक्कत, फिर अगेन बहुत सारा दिक्कत करना हो जाएगा, राइट। और अगर ये अपना कंपोनेंट किसी दूसरे प्लेस पर रख देते हैं और लोकेशन इज चेंज्ड, तो सामने वाले पे आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो ना, राइट, इज चेंज्ड, देन अगेन इट इज अ हेडेक फॉर, समझिए, इट इज अ हेडेक फॉर क्लाइंट ऐप लाइक क्रिकबज़ और Dream11 और अदर्स, ठीक है। तो उनको लिए दिक्कत हो जाएगा। अब ये अपडेट इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। क्लाइंट्स नीड टू मॉडिफाई द कोडिंग, मॉडिफाई इट्स कोडिंग, राइट, इट्स कोडिंग। तो फिर से कंपाइल करो, ये करो वो करो, तो उस पर पूरा टाइटली डिपेंडेंट था, समझ रहे हो कितना दिक्कत हो रहा है। सी अगेन, अगर इफ
अगर JNDI रजिस्ट्री, इफ JNDI, देखो मार्केट में बहुत सारे JNDI रजिस्ट्री, अगर JNDI रजिस्ट्री का टेक्नोलॉजी और लोकेशन अगर इसका चेंज हो गया, इज चेंज्ड, देन अगेन क्लाइंट नीड टू मॉडिफाई द JNDI लुकअप कोड, फिर इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। देन डी, एक और प्रॉब्लम, हम यहाँ पे कैशिंग नहीं अप्लाई कर रहे हैं, हियर वी आर नॉट अप्लाइंग कैशिंग, राइट, कैशिंग हम यूज नहीं कर रहे हैं। देन इट विल यूज मोर एंड मोर रिसोर्सेज, राइट, like the service component of the client side, okay, and JNDI registry, okay, will use more and more API round trips, you can say use more API calls, okay, frequently। अगर आप नहीं कर रहे हो, कैशिंग नहीं कर रहे हो और बार बार डेटा चाहिए तो बार बार क्या होएगा, API कॉल करना पड़ेगा, बार बार API कॉल करना पड़ेगा, बार बार आपको वहां से ले आना पड़ेगा, राइट। मोर API कॉल्स फ्रीक्वेंटली, इट विल कॉस्ट अस मोर, इट विल कॉस्ट द क्लाइंट मोर एंड इट विल कॉस्ट द क्लाइंट मोर। तो ये भी दिक्कत है। तो आखिर इन सब को हम कैसे ठीक करेंगे, राइट। ये खराब कर देगा ना, ये अच्छी बात नहीं है अगर आप ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे तो, ठीक है, ये कोड कर दोगे तो इन सब को ठीक करने के लिए टू ओवरकम ऑल ऑफ दिस अबव प्रॉब्लम, व्हाट वी डू, ऑल ऑफ दिस अबव प्रॉब्लम्स, टेक द सपोर्ट ऑफ सर्विस लोकेटर डिजाइन पैटर्न, सर्विस लोकेटर डिजाइन पैटर्न विच सेज, जो ये डिजाइन पैटर्न क्या कहता है, डिजाइन पैटर्न कहता है आपका कि सुनो, विच सेज प्लेस ओनली JNDI लुकअप कोड, प्लेस ओनली JNDI लुकअप कोड that is required, lookup code that is required to get the component, or you can say external component object reference by talking with JNDI registry in a separate class, कहाँ रख दीजिए, in a separate class, and also maintain caching, ठीक है, यहाँ पे कहता है having also maintain caching, okay, having external component reference, जो भी आप रेफरेंस ले आ रहे हो, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस का आप क्या करा दो, कैशिंग करा दो, एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ओके। और इसी सेपरेट क्लास को क्या बोलेंगे, दिस सेपरेट क्लास दैट इज क्रिएटेड हियर इज कॉल्ड नथिंग बट सर्विस लोकेटर। इसी को क्या बोलते हैं, सर्विस लोकेटर। कि आखिर वो सर्विस कहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो उसका कोड जहाँ पे लिखोगे वही क्लास सर्विस लोकेटर हो जाएगा। यही इसका डिजाइन पैटर्न का काम है। तो इसका हम कैसे यूज करेंगे और इस बीच इस पूरे आर्किटेक्चर में हम कहाँ पे यूज करेंगे, इस ऐप में कहाँ पे यूज करेंगे, देखते हैं अगले वीडियो में। एंड इस वीडियो तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, सब बताइए कमेंट में। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपसे आगे। बाय।